भागलपुर में एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन ने कहा कि वक्फ बिल के मामले में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम हमले का जवाब सरकार को जरूर देना चाहिए, पाकिस्तान को इसका जवाब जल्द से जल्द सरकार दे। वहीं इसके पहले आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पुरैनी बाजार जगदीशपुर भागलपुर में रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक हैश अख्तरुल अंडस्को ईमान और युवा प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल अंडस्को हसन रहे। आपके नाथनगर विधानसभा में और उसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय अख्तरुल ईमान साहब आए थे और अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी दौरा है। हम लोग सीमांचल में और मिथिलांचल में और चंपारण कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में भागलपुर प्रमंडल और पटना प्रमंडल होगा। वक्फ बोर्ड पे क्या कहना है? वक्फ बोर्ड पे वही, जैसे कि हमारे आपके सामने सारी साफ मांगे कि आप, हमारा यही है कि आप जो लिमिटेशन एक्ट जो किए हैं 12 साल वाला, आप इंक्रोचमेंट जो 12 साल तक जमीन को कब्जा किए हुए हैं उसको बाद आप उसको हटा दीजिएगा, तो फिर वो इंक्रोचर जो है वो तो कब्जा कर लेगा। पहले जो इंक्रोचर था, जो मेरी जमीन कब्जा करता था, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, अब आप बेलेबल ऑफेंस कर दिए हैं। तो ये आप पहले जो 5 साल कोई मुसलमान रहेगा तभी वक्फ पे दे सकता है। पहले अगर मुस्लिम राजा रजवाड़े बड़े बड़े लोग बादशाह सब लोग देते थे, तो उनका एक अकीदा दरगाह पे होता था, उनका एक अकीदा होता था, मुसाफिर खाना खोल दिए, मस्जिद को दान कर दिए। देश की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे पुरानी मस्जिद थी वो एक हिंदू राजा ने दिया है। तो आप उस चीज़ में आप, ये कौन है कि आप बतलाइए कि जो 5 साल मुसलमान है, अब मुसलमान किस कैटेगरी का, दाढ़ी रखना पड़ेगा, टोपी रखना पड़ेगा, या मोदी जी को हर दिन अटेंडेंस लगाना पड़ेगा? ये तो हम लोग को नहीं समझ में आता है ना। उसके बाद आप जो महिला की बात कर रहे हैं, पहले से वक्फ बोर्ड में महिला थी, आप ही की यहाँ की एमपी जो है वो महिला थी। उसके बाद आप जो खोजा और बोहरा की बात कर रहे हैं और शिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे आप प्रोविजन नहीं रखे कि उस कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड का मेंबर हो। और दूसरी बात, किसी भी नॉन मुस्लिम जो होता है, टीडीपी जो है तिरुपति का, या हिंदू एनवायरमेंट बोर्ड है, या चारों धाम का जो बोर्ड है, उसमें कोई मुस्लिम नहीं रहता है। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुस्लिम नहीं रहता, आपके बोधगया में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता, इवन डीएम अगर उस जिला का हो तो नहीं रह सकता है। तो उसी तरह वक्फ बोर्ड में हम दूसरी कम्युनिटी का इंटरफेरेंस क्यों चाहते हैं? हर लोग को इस देश में आज़ादी है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30 ये देश के संविधान के निर्माता ने दिया है। तो जिसकी जो चीज़ है उसको संचालन कीजिए, आप उसका इंक्रोचमेंट को खत्म की बात कीजिए। लेकिन आप हिंदू और मुसलमान में दूरियां और क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? ये प्रधानमंत्री से फिर से अनुरोध है, राजनाथ जी से फिर से अनुरोध है, अमित शाह जी से फिर से अनुरोध है, अजीत डोभाल साहब से फिर से अनुरोध है, इस बार आप पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश कश्मीर के साथ है, वहां के लोग कश्मीरी भी आपके साथ है। क्या बदला लेना चाहिए? जो हम तो चाहते हैं पीओके ले लीजिए, आप घुस जाइए लाहौर तक, आप जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, आप दिखा दीजिए जलवा। भाई पाकिस्तान तो कर्ज में डूबा हुआ है, पाकिस्तान तो भिखारी है, कटोरा मान के भीख मांग रहा है। आप उसको, आपका पूरे अरब देश से मोदी जी का अच्छा रिश्ता है, अमेरिका से अच्छा रिश्ता है, रशिया से अच्छा रिश्ता है, सब पर दबाव डलवाइए। पाकिस्तान को पानी क्या, उसकी औकात इस बार पता चलिए। पाकिस्तान जैसा छोटा राज्य, पाकिस्तान जैसा छोटा प्रदेश जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पिंपरी चिंचवड या हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी कम बजट है, उसकी औकात नहीं है, उससे हम क्यों डरेंगे? देश के लोगों ने पहले भी हराया, इस बार भी दिखा देंगे उसको।